अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद सुरैया। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक सॉल्व किए थे। नेक्स्ट हम लोग जो तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आज की वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा हुआ है आर ए बी सी डी आर वर्टाइसिस ऑफ रेक्टेंगल। ये यहाँ पे 4 वर्टाइसिस दी हुई है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये रेक्टेंगल के वर्टाइसिस हैं, ऑल्सो प्लॉट देम, और यहाँ पे हमने इनको प्लॉट भी करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग रेक्टेंगल के लिए प्रूव कर लेते हैं। जैसे हमने स्क्वायर के लिए प्रूव किया था, स्क्वायर के लिए क्या होता है कि चारों साइड इक्वल आते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। और साथ जो तो हम लोग एंगल के लिए भी प्रूव करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्टली इसकी चारों साइड फाइंड करनी है, तो चारों साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो चारों साइड की लेंथ के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे भी यूज किया है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला इसमें वैल्यूज पुट किए। ए बी के लिहाज से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो x2 माइनस x1 1 माइनस 6 था, तो फार्मूले में भी माइनस था, तो ये इसलिए 1 प्लस 6 होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2 माइनस 2 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 6 7 7 का स्क्वायर 49 और 2 माइनस 2 0 0 का स्क्वायर 0। तो ये 49 हमें पता है कि 7 का स्क्वायर होता है, तो इसके स्क्वायर रूट कट गया, तो ए बी साइड क्या आई है 7। नेक्स्ट हम लोग BC साइड फाइंड करें, BC की लेंथ फाइंड करें। तो BC के लिए भी हम लोग जो है तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला में जस्ट वैल्यूज पुट करें। तो ये x2 माइनस x1, तो x2 क्या है यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे y2 क्या है 5 और y1 के 2। तो ये बस जस्ट हमने डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज पुट किए। तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 0 प्लस 9 9 होता है, तो 9 हमें पता है कि 3 का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर रूट कट गए, तो BC साइड क्या आई है 3। नेक्स्ट हम लोग जो है तो CD साइड फाइंड करें। तो यहाँ पे C पॉइंट है 1 5 और नेक्स्ट D पॉइंट दिया हुआ है -6 5। जो भी आप लोग साइड फाइंड कर रहे होते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप उसके पॉइंट लिख लिया करें। ऐसे आसानी होती है, हमारे पास सामने लिखे होते हैं तो हम लोग डायरेक्टली जो है तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नहीं तो आप क्वेश्चन से ही अगर डायरेक्टली पुट कर रहे हैं तो इस तरह मिस्टेक्स होने की चांसेस ज्यादा होती हैं। इसलिए जो भी पॉइंट हमने फाइंड करना है, जिसकी भी लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके वर्टाइसिस आप साथ साथ लिख लिया करें। इसमें x2 माइनस x1, x2 माइनस 6 है और x1 के हैं -1। तो -6 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। y2 भी 5 था और y1 भी 5 था और फार्मूले में माइनस साइन था, तो 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। -6 माइनस 1 -7, तो -7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 माइनस 5 0, तो 0 का स्क्वायर 0। 49 प्लस 0 49 होता है, तो 49 7 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट करके तो CD साइड भी क्या आई है 7। नेक्स्ट हम लोग इसकी फोर्थ साइड फाइंड करें। AD के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो AD में x2 माइनस x1 -6 और ये भी -6 था, फार्मूले में भी माइनस होता है, तो ये -6 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है 5 एंड y1 क्या है 2, तो 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो -6 प्लस 6 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 0 प्लस 9 9 होता है, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट काटिए, तो ये हमारे पास फोर्थ साइड किसकी इक्वल आई है 3 के। यहाँ पे हमने अब इसकी चारों साइड की लेंथ फाइंड कर ली है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड एक दूसरे की इक्वल होती है, तो यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल आ चुकी है। साइड के लिहाज से ये जो तो रेक्टेंगल प्रूव हो चुका है। अब हम लोग इसके एंगल के लिहाज से अब हम लोग प्रूव करेंगे। एंगल के लिहाज से ये जैसे रेक्टेंगल है, तो इसके में ये AB CD हमने नाम दिया है। तो एंगल में जो रेक्टेंगल की जो शेप होती है उसमें एंगल 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा होता है। अब डायगोनल जो है तो सेम आ जाते हैं। फर्स्ट डायगोनल हमारे पास AC है, दूसरा BD हो जाएगा। तो अगर इनकी लेंथ सेम आ जाती है तो इसमें ये रेक्टेंगल के वर्टाइसिस ही हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो भी हमारे पास ये डायगोनल है, ये बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनी है, इसमें यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यही हमने प्रूव करना होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AB एंड BC साइड तो हमारे पास आई हुई है, लेकिन AC साइड नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसके डायगोनल की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम के साथ जो है सॉल्व करते हैं। हमने इसका डायगोनल फाइंड किया AC। तो AC हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ क्या आई है स्क्वायर रूट 58। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है AC इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है AB और परपेंडिकुलर क्या है BC। तो AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जस्ट यहाँ पे अब नेक्स्ट में वैल्यूज पुट किए। AC की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी स्क्वायर रूट 58, तो ये स्क्वायर रूट 58 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास 7 आया था, तो 7 का स्क्वायर प्लस BC साइड क्या आई थी 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट कट गए,
तो ये हमारे पास ये स्क्वायर रूट कट के, तो यहाँ पे क्या रह गया 58 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 58 इज इक्वल टू 58। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। तो इसकी साइड के हिसाब से भी ये जो तो रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड जो है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल आई है, ए बी सी डी की इक्वल आई है एंड बी सी जो तो ए डी की इक्वल आई है। तो इसमें ये जो तो रेक्टेंगल है। बस लास्ट पे आपने मेंशन कर देना एस ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। अपोजिट साइड जो है तो एक दूसरे की इक्वल आ गई थी, ए बी और डी सी किसकी इक्वल आई थी 7 के। और नेक्स्ट हमारे पास आया था बी सी जो है तो बी सी एंड ए डी जो है तो 3 की इक्वल आई थी। अपोजिट साइड इक्वल आ चुकी हैं और पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई हो गए। तो 100 पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट इसमें कहा हुआ था कि इसको प्लाट भी करें, आल्सो प्लाट दें। तो इन पॉइंट्स को हम लोग प्लाट करें। अब इन पॉइंट्स को जो तो यहाँ पे प्लॉट भी कर लेते हैं। प्लॉट से भी हमारे पास शो हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ था, ए पॉइंट है -6 and 2। ये बेसिकली हमारे पास ये -6 एक्स की वैल्यू होती है और ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये एक्स की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है ये वाई की होती है। और ये आप लोगों को पता ही है कि ये हमारे पास ये वाली जो लाइन होती है ये एक्स एक्सिस की होती है और ये जो लाइन होती है ये वाई एक्सिस की होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास -6 and 2, तो एक्स एक्सिस पे -6 एंड वाई पे 2। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मीट करें तो ये यहाँ पे -6 और 2 यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट यहाँ पे लगा लेना है। नेक्स्ट हमें बी के लिए चाहिए 1 and 2, x1 and y2। x1 यहाँ पे है एंड y2 यहाँ पे। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मीट करें तो एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट सी पॉइंट हमें चाहिए 1 and 5, x1 एंड y 5। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये 1 और ये 5। तो ये तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। और लास्ट पॉइंट हमें चाहिए डी पॉइंट -6 and 5। तो ये -6 है और ये 5, तो -6 and 5 यहाँ पे आ रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लें तो देखते हैं तो ये रेक्टेंगल की शेप ही आ रही है। एक पॉइंट था और दूसरा पॉइंट ये और दूसरा ये हमने ए पॉइंट प्लॉट किया था, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल की शेप ही आई है। तो ये प्लॉट भी हो चुका है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो कहा हुआ है कि ये जो तो प्रूव करेंगे ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। इससे पहले जो था हमने क्वेश्चन पैरेललोग्राम के हवाले से क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रूव किया था। पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड का होना पैरेलल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के साथ पहले चारों साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद जो तो वहाँ से प्रूव करेंगे कि ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये हमने प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं या नहीं। जैसे हमने पैरेललोग्राम ड्रा किया। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी सीखा था कि इसके जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है। मतलब इट्स मीन हम लोग इसके चारों साइड फाइंड करेंगे। तो अगर ए बी सी डी की इक्वल आ गया एंड बी सी ए डी की इक्वल आ गया तो इट्स मीन जो है तो ये वर्टाइसेस पैरेललोग्राम के हैं। तो फर्स्टली हम लोग ए बी साइड फाइंड कर रहे हैं। ए बी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ही करेंगे। सारी साइड्स हम इसकी चारों साइड फाइंड करेंगे। चारों साइड फाइंड करने के बाद जो तो लास्ट में हम लोग प्रूव करते हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं या नहीं है। नेक्स्ट हमने बी सी साइड को भी डिस्टेंस फार्मूला से किया है। तो बी सी हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। तो इसमें x2 - x1 6 - 3, तो 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 होल स्क्वायर। तो 6 - 3 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 - 0 4 4 का स्क्वायर 16। तो 9 + 16 कितना होता है 25। तो ये स्क्वायर रूट 25 है। तो 25 हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर रूट कट गए तो बी सी साइड क्या है ये 5। नेक्स्ट ये ए बी साइड भी फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट बी सी भी फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है सी डी। हम लोग अब नेक्स्ट सी डी साइड को इसको भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ही करेंगे। तो ये हमारे पास ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो इसमें x2 - x1 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 4 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास 0 - 6 होता है। -6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 - 4 0 का स्क्वायर 0। तो 36 प्लस 0 36 होता है। तो 36 हमें पता है 6 का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर रूट कट गए तो सी डी साइड क्या आई है 6।
ये अब इसकी ये 3 साइड हम लोग फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट 4 साइड इसकी फाइंड करेंगे। ए डी फाइंड करें या डी ए फाइंड करें। डी ए क्योंकि हम लोगों ने ये डायरेक्शन फॉलो किया तो डी ए ही यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। तो डी ए के मुताबिक यहाँ पे हम लोग पॉइंट इसको भी डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक ही करेंगे। तो ये हमारे पास डी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। x2 - x1 0 + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा और इस तरह 4 - 0 हो जाएगा। तो ये डी ए हो जाएगा 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर। तो 0 + 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर 16। तो 16 + 9 कितना होता है? स्क्वायर रूट 25। तो 25 हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट कट गए तो डी ए साइड भी क्या आई है? 5। यहाँ पे इसकी चारों साइड आ गई हैं। ए बी = 6, बी सी = 5, सी डी = 6, डी ए = 5। अब यहाँ पे देखें जो अपोजिट साइड है वो इक्वल ही आई हैं। ए बी सी डी के अपोजिट थी तो इसमें ये वाली साइड और ये जो साइड है ये दूसरे के पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल आनी चाहिए थी। तो ये हमने जो इसकी लेंथ फाइंड किया तो ए बी भी 6 आया और सी डी भी क्या है? 6। इस तरह जो हम लोग दूसरी साइड देखें तो बी सी डी ए की इक्वल आनी चाहिए। ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम में बी सी ए डी के पैरेलल होती हैं। तो ये यहाँ पे देखें बी सी क्या है? 5 एंड डी ए क्या है? 5। ये दोनों साइड भी इक्वल आ चुकी हैं। ये अपोजिट साइड इक्वल आ चुकी हैं तो इट्स मीन ये जो वर्टाइसेस पैरेललोग्राम के हैं। बस लास्ट पे आपने मेंशन कर लेना है ए बी = सी डी = 6 एंड बी सी = डी ए। ये दोनों साइड क्या आई थी? 5 की इक्वल आई थी। हेंस द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है। शो डेट ए बी सी ये हमारे पास सी डी ये 4 वर्टाइसेस दिए हमें रेक्टेंगल के। शो करेंगे ये रेक्टेंगल के वर्टाइसेस हैं। रेक्टेंगल के लिए हम लोग जो तो साइड्स भी तो इंपॉर्टेंट होती हैं कि अपोजिट साइड इक्वल आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एंगल के लिहाज से भी हम लोग प्रूव करते हैं कि एंगल भी वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम लोग प्रूव कर रहे होते हैं कि ये 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में हमारे पास एंगल कौन से बन रहे होते हैं? 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो इसलिए हमने एंगल के लिहाज से भी प्रूव करना होता है रेक्टेंगल के लिए और स्क्वायर के लिए। साइड्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सेकंड चीज हम लोग एंगल भी देख रहे होते हैं। और नेक्स्ट इसमें कहा हुआ है प्रूव दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD फॉर्म राइट ट्रायंगल। अब ये बेसिकली जैसे हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में जो एंगल के लिए प्रूव करते थे तो क्या करते थे? या तो हम लोग डायगोनल के लिए देखते थे कि अगर दोनों डायगोनल सेम आ जाते हैं तो इट्स मीन जो है तो ये वर्टाइसेस जो है तो स्क्वायर रेक्टेंगल के ही हैं। इस तरह स्क्वायर के लिए भी हम लोग करते थे लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है तो इससे डायगोनल के लिए अब यहाँ पे हम लोग पहले इसके डायगोनल ड्रा कर लेते हैं। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC ये जो ट्रायंगल ABC है मतलब आप लोग ने यहाँ पे हमने एक डायगोनल इसका ड्रॉ कर लेना है। तो इससे हमारे पास ये जो तो एक ट्रायंगल बन रही है जो ABC है। तो एंड सेकंड कहा हुआ है और दूसरी ट्रायंगल ABD फॉर्म राइट ट्रायंगल। हमने प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ABC ये जो ट्रायंगल है ये बेसिकली हमारे पास जो तो राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इस ट्रायंगल के लिहाज से ये वाली ट्रायंगल जो था राइट ट्रायंगल है लेकिन ये हमने प्रूव करके बताना है। इस तरह सेकंड ट्रायंगल उन्होंने कहा हुआ है ABD। तो ABD ये बेसिकली A B और D यहाँ से हमने एक और डायगोनल ड्रा करना है। तो इससे हमारे पास जो है तो ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है बेसिकली ये जो ट्रायंगल बन रही है ये ABD ये हमारे पास ABD A B एंड D ट्रायंगल है। तो यहाँ पे भी क्योंकि एक एंगल यहाँ पे इसके एंगल भी 90 डिग्री का ही बन रहा है तो ये बेसिकली हमने ये दोनों ट्रायंगल प्रूव करनी है कि ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल के लिए हम लोगों को बेसिक यहाँ क्या चाहिए होता है? ये डायगोनल चाहिए होती है। डायगोनल की लेंथ पहले हम लोग फाइंड करते हैं। इसके लिए AC डायगोनल फाइंड करेंगे और इसके लिए BD डायगोनल फाइंड करेंगे। उसके बाद जो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में अगर दोनों साइड्स यहाँ पे अगर इक्वल आ जाती हैं दोनों साइड इक्वल आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया है। तो अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो इसमें जो है तो ये ट्रायंगल जो है तो राइट ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्टली हम लोग रेक्टेंगल के लिए चारों साइड इसकी फाइंड कर लेते हैं AB BC CD एंड DA। तो AB को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के साथ करेंगे। इसकी चारों साइड डिस्टेंस फार्मूला के साथ ही फाइंड करते हैं। तो AB के लिहाज से ये हमारे पास A पॉइंट है और ये जो है तो B पॉइंट है। तो इसमें x2 - x1 8 - 2 हम यहाँ पे जिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 भी -1 है और y1 भी -1 है और फार्मूला में भी माइनस होता है। तो ये -1 + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास AB साइड क्या हो जाएगी 8 - 2 6
तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0। तो ये 36 हमें पता है कि 6 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के तो ए बी साइड क्या आई है 6। हम लोग इसी तरह बी सी साइड फाइंड करेंगे। अभी ये चारों साइड हमने फाइंड करनी है, ए बी साइड हो चुकी है, नेक्स्ट हम लोग बी सी साइड फाइंड करेंगे। तो बी सी के लिए हम लोग जो है तो पहले बी और सी पॉइंट लिख लेते हैं। बी पॉइंट दिया हुआ है 8 - 1 एंड सी पॉइंट दिया हुआ है 8 3। तो ये भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ही करेंगे। तो x2 - x1 8 - 8 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3, और ये -1 है तो फार्मूला भी माइनस था तो ये +1 हो जाएगा। तो 8 - 8 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 0 + 16 16 होता है, तो 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो बी सी साइड क्या आई है 4। नेक्स्ट हम लोग जो तो थर्ड साइड फाइंड करेंगे सी डी। सी डी को भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे। सी पॉइंट दिया हुआ है 8 3 एंड डी पॉइंट दिया हुआ है 2 3। तो सी डी को सी डी क्या हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर 2 - 8 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 3 होल स्क्वायर। तो 2 - 8 -6, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर 0। तो 36 हमें पता है 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के तो सी डी साइड भी क्या आई है 6। फोर्थ साइड प्रूव करनी है डी ए। डी ए पॉइंट को यूज करते हुए हम लोग जो है तो यहाँ पे हम डी ए साइड फाइंड करेंगे। तो 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 होल स्क्वायर। 2 - 2 0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस डी ए, ये -1 - 3 क्या होता है -4, तो -4 का स्क्वायर 16। तो 0 + 16 16, तो 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के तो यहाँ पे डी ए साइड भी क्या आई है 4। अब यहाँ पे देखें चारों साइड फाइंड हो चुकी हैं। ए बी साइड हमारे पास 6 आई है, बी सी साइड 4 आई है, सी डी भी 6 आई है और डी ए भी 4 आई है। अब यहाँ पे देखें जो अपोजिट साइड थी, साइड ए बी की अपोजिट साइड क्या थी सी डी, तो ए बी 6 आया और सी डी भी क्या है 6। इसी तरह बी सी दूसरी नेक्स्ट हम लोग देखें तो बी सी की अपोजिट साइड क्या थी ए डी या डी ए, तो ये दोनों भी इक्वल आई है दोनों। बी सी हमारे पास क्या है 4 और डी ए भी क्या है 4। तो यहाँ पे अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई है। अब हम लोग जो तो एंगल के लिए प्रूव करें कि ये राइट एंगल, क्योंकि हम लोग वैसे भी रेक्टेंगल के लिए भी हम लोग एंगल के लिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन रही है ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें जो है तो फर्स्टली ए सी साइड चाहिए और जो है तो नेक्स्ट बी डी साइड चाहिए। पहले हम लोग वो फाइंड कर लें, फिर उसके बाद जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो है तो इस पर अप्लाई करके यहाँ पे साइड के हिसाब से प्रूव हो चुका है। तो लास्ट में यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि ए बी सी डी की इक्वल है, दोनों जो तो 6 आए, इस तरह बी सी और डी ए दोनों साइड के आई थी 4, तो अपोजिट साइड इक्वल है। तो यहाँ पे साइड के लिहाज से प्रूव हो चुका है ये रेक्टेंगल है। नेक्स्ट हम लोग एंगल के लिहाज से कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं, तो फॉर ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्रायंगल ए बी सी थी ए बी सी। तो इसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ए सी, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या थी ए बी होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बी सी प्लस बी सी होल स्क्वायर। ए बी और बी सी तो हमने पहले फाइंड कर लिया था जब हमने रेक्टेंगल के लिए प्रूव करे, तो तब हमने ए बी भी फाइंड किया हुआ है एंड बी सी भी फाइंड किया हुआ है। हमें ये साइड चाहिए थी ए सी को भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे। जो हमारे पास ए और सी के पॉइंट है, तो x2 - x1 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 3 + 1 होल स्क्वायर। तो 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 36 + 16 52। यहाँ पास ए सी साइड आ चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए सी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 52, तो ये क्योंकि इसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमारे पास 6 का स्क्वायर आया था, ए बी हमारे पास 6 आया था, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर, बी सी हमारे पास क्या आया था 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो 52 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 4 जा 16, तो 52 इज इक्वल टू 36 प्लस 16 कितना होता है 52। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी के लिए प्रूव हो चुका है कि ये जो तो राइट ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया है, तो इसमें ये जो तो राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आपने बस लास्ट में मेंशन कर देना है, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज
राइट ट्रायंगल। इस तरह हमने पाइथागोरस थ्योरम ही सेटिस्फाई करवाना है सेकंड ट्रायंगल ए बी डी के लिए। ये ए बी डी ट्रायंगल है जिसके ए बी और ए डी पॉइंट तो हमारे पास है, तो इसका ये जो हाइपोटेन्यूज है ये पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसका भी, फिर उसके बाद जो था हम लोग इसको राइट ट्रायंगल के लिए प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। नेक्स्ट ट्रायंगल ए बी डी के लिए भी हमें पहले बी डी ये जो हाइपोटेन्यूज था इसका ये पहले हमने फाइंड करना था, तो बी डी साइड को भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे। तो बी और डी को डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक हमने वैल्यूज पुट किए, तो 2 - 8 -6 -6 का स्क्वायर 36, 3 + 1 4 4 का स्क्वायर 16, तो 36 + 16 कितना होता है 52। अब यहाँ पे क्योंकि बाकी दो साइड हमारे पास फाइंड हुई हुई हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तो वैल्यूज पुट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ए बी डी के लिहाज से क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे बी डी, तो बी डी होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज क्या है बी डी, तो बी डी होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या है ए बी प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ए डी, ये हमारे पास ए पॉइंट था और ये डी पॉइंट था, तो परपेंडिकुलर क्या है ए डी, तो ए डी होल स्क्वायर। बी डी साइड हमारे पास नहीं थी वो हमने अभी फाइंड की है, ये स्क्वायर क्या आई है स्क्वायर रूट 52 और इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। इसी तरह ए बी हमारे पास आया था 6 स्क्वायर 6 और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए डी क्या आया था 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट करके तो 52, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 36 + 16 52। तो ट्रायंगल ए बी डी के लिए भी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गए। बस लास्ट पे आपने मेंशन कर देना है हेंस ट्रायंगल ए बी डी इज राइट ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल प्रूव हो चुकी हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।